अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स। मैं हूं सैफुरमान अख्तर और आप देख रहे हैं गैलेक्सी डेवलपर्स एकेडमी। आज हम एक ऐसा रोड मैप डिस्कस करेंगे जो आपको ज़ीरो से प्रोफेशनल मोबाइल ऐप डेवलपर बनने में मदद करेगा। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या जॉब ढूंढ रहे हो, ये रोड मैप आपके लिए। सोचने का टाइम गया, अब एक्शन का वक्त है। तो डेवलपर्स, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जर्नी को 8 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी एप्लीकेशंस बनाना जो आपके फ़ोन में यूज़ होती हूँ, जैसे व्हाट्सअप, टिकटॉक, दराज, फूड पेंडा। ये सब किसी डेवलपर ने ही बनाई हैं। उन्हीं डेवलपर्स की तरह आप भी ऐप्स बना सकते हो। दो तरीके होते हैं एप्लीकेशंस को बनाने के, एक होता है नेटिव एप्लीकेशंस और दूसरा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। नेटिव एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाने वाली एप्लीकेशंस नेटिव एप्लीकेशंस कहलाती हैं। यानी कि एंड्रॉयड्स के लिए अगर कोई एप्लीकेशंस बनाई जा रही है तो वो नेटिव एप्लीकेशंस कहलाएगी, या iOS के लिए बनाई जा रही है तो वो भी नेटिव एप्लीकेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम के कैमरे का फीचर नेटिव में बनाया गया है ताकि वो ज्यादा फास्ट और हाई क्वालिटी हो। अब बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस की। एक ही कोड लिखकर दोनों प्लेटफॉर्म्स यानी iOS और एंड्रॉयड के लिए एप्स बनाई जाती हैं, तो वो एप्लीकेशंस हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस कहलाती हैं। इसके पॉपुलर टूल्स कौन से हैं? फ्लटर को हम यूज करते हैं और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डार्ट को यूज करेंगे। रिएक्ट नेटिव में हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि गूगल पे ऐप फ्लटर में बना है और एक ही कोड बेस से दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट बेस्ट है। आखिर क्यों? क्योंकि ये इजी टू लर्न है, फास्ट डेवलपमेंट है, एक ही कोड से आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशंस को बना सकते हो। हाई डिमांड है कहाँ पर? फ्रीलांसिंग में और जॉब मार्केट में। और रियल ब्रांड्स भी यूज कर रहे हैं फ्लटर को, जैसा कि गूगल, BMW, अलीबाबा। अब स्टेप 3 की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लटर को चूज करते हो तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसमें आप डार्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। डार्ट के कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड इंशाल्लाह इसी चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगी, जिससे आप अपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। डार्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको सीखना होगा वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि डॉट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहा है। फर्ज करें आपने एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर आपने दो क्लासेस को मेंशन किया। एक हमारे पास है यूजर क्लास और सेकंड हमारे पास है रेस्टोरेंट क्लास। यूजर क्लास में आप नेम, ईमेल और ऑर्डर हिस्ट्री को मेंशन करेंगे और रेस्टोरेंट क्लास में आप मेन्यू और लोकेशन को मेंशन करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको ओप को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारे पास यूआई डिजाइन। एक ऐप का डिजाइन उसकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी? इसमें आप फिग्मा को यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस की स्क्रीन्स को डिजाइन करने के लिए, और फ्लटर के विजेट्स को यूज करेंगे जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंटेनर, रो, कॉलम, इमेज और लिस्ट व्यू वगैरह। अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ यूआई दूं तो उसमें आप स्पॉटिफाई या यूट्यूब के यूआई को क्लोन कर सकते हैं। डिजाइन कॉपी करने से आपको स्ट्रक्चर, स्पेसिंग, लेआउट, यूएक्स का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 5 की कि हम बैकएंड पे क्या करेंगे। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर देखता है, लेकिन बैकएंड वो होता है जो यूजर नहीं देखता लेकिन सब कंट्रोल करता है। कौन? हमारा बैकएंड। तो इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट टूल है फायरबेस। लॉगिन, डेटाबेस, मैसेजिंग, ऑल इन वन, ये इसमें काम करता है। अगर हम रियल एग्जांपल से फायरबेस को समझने की कोशिश करें तो फर्ज करें कि आपने एक लॉगिन सिस्टम को बनाया, तो उसके लिए आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने मैसेजेस को स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको फायर स्टोर की जरूरत मिलेगी, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट्स हैं जो न्यू मैसेजेस को विदाउट रिफ्रेश किए आप तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं स्टेप 6 की कि हम कैसे रियल प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। कोडिंग सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि कमाल तब होता है जब आप रियल प्रोजेक्ट्स को बनाते हो। तो रियल प्रोजेक्ट्स के मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज दे देता हूं, जिसमें आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेदर्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। अगर मैं आपको प्रो टिप दूं तो प्रोजेक्ट्स को आप गिटहब पे भी अपलोड करें और लिंक्डइन पर भी शो करें, क्योंकि जितनी बड़ी भी कंपनीज होती हैं वो रिक्रूटर्स वो यहीं से आपको हायर करते हैं या देखते हैं। अब स्टेप 7 की बात करते हैं कि गिट डेवलपमेंट क्या है। अब आपने एप्लीकेशंस आपकी बन गई, अब आप उसको दुनिया तक ले जाना चाहते हो, तो इसमें आपके लिए एक मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा गिट। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि गिट या गिट हब क्या होता है, तो कोड का जो बैकअप होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए या टीम के साथ काम करने के लिए या अपना कोड किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास काम आता है गिट हब। और इसके अलावा आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के ऊपर आप अपनी ऐप को
अपलोड कर सकते हो। कि अब हम बात करते हैं स्टेप 8 की, कि हमारे पास इसमें कैरियर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। स्किल तो सीख ली, अब अर्निंग का वक्त है। तो इसमें हमारे पास 3 बेस्ट कैरियर्स ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट पे आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में हमारे पास है फाइवर, अपवर्क। क्लाइंट्स के लिए आप यहाँ पर जाकर एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब्स में लिंक्डइन, इंडीड, रिमोट ओके, ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल्स को बनाकर यहाँ से आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि अपनी ऐप्स को आप लॉन्च कर सकते हैं। वो कैसे? अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अपलोड करके या अपनी ऐप में एड्स लगाकर, प्रीमियम फीचर्स या सब्सक्रिप्शंस लगाकर अपनी ऐप से आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं भी बिगिनर था, कोडिंग मुश्किल लगती थी, रोड मैप अनक्लियर था, लेकिन जब मैंने डायरेक्शन पाई, रोड मैप फॉलो किया और रुकना बंद किया, तब मैं भी ऐप डेवलपर बना। आप भी बन सकते हो 6 to 12 मंथ्स में, सिर्फ आपने स्टार्ट करना है। और गैलेक्सी डेवलपर्स एकेडमी इस जर्नी में आपके साथ रहेगी हमेशा। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो गैलेक्सी डेवलपर्स एकेडमी को, और कमेंट करो कि आई एम रेडी टू बिल्ड एप्लीकेशंस। अगर आप भी फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके फॉलो करें, सीखें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।